हर जिंदगी का ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। इस दरमियान सीएम ने कहा है कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। पहले से साजिश रची गई थी, प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया था। खुफिया जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है और पंजाब सरकार ने यहाँ पर अनदेखी की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है और यहाँ पर एक बड़ी साजिश को भी रची गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, शरारतन आयोजित की गई साजिश, पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार सुरक्षा से जुड़े हुए इन सभी मामलों में न केवल भारत के संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थी, बल्कि इस देश के खिलाफ एक साजिश कर रही थी। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के नेताओं का अन्य नेताओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयान। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में इस देश से माफी मांगनी चाहिए और जो कुछ भी 5 जनवरी के दिन इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ साजिश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया है। इसी बीच अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव में जीत का अखिलेश यादव ने दावा किया। उन्होंने कहा है कि 80% जनता बीजेपी के खिलाफ है और यूपी में जनता बदलाव चाहती है और जनता हमारी सरकार को वापस से याद कर रही है। तो ऐसे में इस बार तय है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर सकुशल निबाटने के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एकजुट हो चुकी है। इसी क्रम में लोनी
क्षेत्र अधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय और लोनी थाना प्रभारी अजय चौधरी ने थाना लोनी के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के प्रधानों और पूर्व प्रधान, बीडीसी और सदस्यों के साथ यहां पर बंधला चौकी पर बैठक रखी है। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल सूचना देने की यहाँ पर बात कही गई। उन्होंने कहा है कि किसी भी आपातकालीन सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी और चुनाव को लेकर यहाँ पर ये अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विचार विमर्श किया गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी अय्यर ने यहां पर सरेसिया घाट पर बने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस और फास्ट लेवल जांच यहां पर निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि आयोग द्वारा समय समय पर निरीक्षण निर्धारित किए गए, उसी के तहत कार्यालय में दौरा राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किया गया है। तो यहाँ पर सपा संगठन के पहले प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उमाशंकर यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और आपको बता दें कि बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से संयुक्त प्रत्याशी तो जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी, जो कि आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक में शामिल थे और अभी निकले हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज क्या कुछ बैठक हुई सर? आज सभी सहयोगी दलों के साथ आगामी विधानसभा के चुनाव में हम लोग संगठित होकर के कैसे चुनाव प्रचार को, कैंपेन को ठीक ढंग से मजबूती से चला सकें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम कैसे किन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इस विषय पर चर्चा हुई। और आगामी विधानसभा के चुनाव में सभी सहयोगी दल किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी क्या तैयारी है, इस विषय पर भी थोड़ी चर्चाएं हुई। सर, टिकट को लेके क्या कुछ बातें हुई? टिकट को लेके हमारे पार्टी के पास जो भी हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, हमने उनको दिया और उस पर अब अखिलेश यादव जी अपने स्रोतों से पता करेंगे कि कौन हमारा कैंडिडेट जीतने लायक है, तो उसे चुनाव लड़ाएंगे। आपने कितनी सीटें मांगी? हमने 10 सीटों की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट हमने सौंपी है। डिजिटल प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ बातें हुई? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे पार्टी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाजवादी पार्टी का डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों संयुक्त रूप से कैसे अभियान चला सके और बीजेपी के द्वारा फैलाई जाए अफवाहों से कैसे अपने वोटों को बचा सके, इस विषय पर चर्चा हुई। तो ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी, जो कि आज बैठक में शामिल थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पार्टी के लिए 10 सीटें मांगी हैं। अब अखिलेश यादव उस पर विचार करके वो उनका निर्णय बताएंगे। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। हमारे साथ राजधानी लखनऊ में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। यहाँ रोजाना 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सुबह की राजधानी लखनऊ में 1956 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 11000 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। और ऐसे में क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। की तीसरी लहर अब लगातार लोगों के लिए एक खतरे की घंटी बनती जा रही है। अगर मैं सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो आज 1956 केस दर्ज हुए हैं। इसके लिए तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ओझा मौजूद हैं, सिविल के डायरेक्टर। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लखनऊ में 6000 प्लस हो चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो 11000 से भी ज्यादा केस हो गए हैं। किस तरीके से अब आप देख रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केसेस 106 हो गए हैं और लगातार अब मौत भी हो रही है लोगों की? जी, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेव इज देयर और नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये अलार्मिंग है सभी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए भी और लोगों के लिए भी। प्रिकॉशंस लिए जाने की आवश्यकता है। जी।
सर, अब एक न्यूज़ है कि गाजियाबाद से जो सैंपल भेजे जा रहे हैं, जिस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई जा रही है, तो जो सैंपल्स लखनऊ आ रहे हैं वहां पर भी ये है कि इसमें किस तरीके का क्या वेरिएंट है, इसका रेक्टिफाई डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, ये जो सैंपल्स आ रहे हैं इधर जीनोम इनकी सीक्वेंसिंग या तो मेडिकल कॉलेज में हो रही है या पुणे में हो रही है, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, 10 to 15 डेज इसमें कम से कम लग जाते हैं। एंड जीनोम सीक्वेंसिंग इज इटसेल्फ इज अ कॉस्टली अफेयर, तो इट डजेंट मैनी, इसमें कोई बहुत ही बड़ा इशू नहीं है कि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, प्रोटोकॉल्स हमारे वही हैं, बचने के तरीके वही हैं। हाँ, ये केवल साइंटिफिक इशू है जरूर कि हमारी जीनोम क्या है इस समय, है ना। इट्स नॉट फॉर द, मतलब एक आम पॉपुलेशन के लिए इसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है। सर, अब जिस तरीके से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन लगातार नगर निगम करवा रहा है, लेकिन अभी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आम जनता में नहीं दिख रहा है। प्लस मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगी, आप के जरिए से हम दर्शकों को भी चाहेंगे कि वो पता चले, अब जिस तरह से चुनाव भी आ रहे हैं उसमें क्या कुछ जो कोताही बरतने की अगर हम बात करें तो क्या चीजें हम केयरफुल रह सकते हैं एज अ आम जनता? देखिए, ऐसा है, चुनाव है तो ये प्रक्रिया है, इसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें मोड ऑफ चुनाव जो कह लें हम, इलेक्शन का मोड, वो जरूर चेंज करने की आवश्यकता महसूस होती है। कोई भी एपिडेमिक हो, कोई पेंडेमिक हो, वो आपका बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास एंड मूवमेंट पर। जहाँ मास गैदरिंग है वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ मूवमेंट बढ़ा वहाँ भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि हमें वो वेज तलाश करने पड़ेंगे कि चुनाव भी होता रहे और मास भी ना इकट्ठी हो। इस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वही अगर हम मास्क, सैनिटाइजेशन पूरी तरीके से करके रखें तो कहीं ना कहीं इससे बचाव जरूर मिल सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। ताजनगरी आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और आगरा में कोविड के 652 संक्रमित मिले हैं। वहीं ताजनगरी में कुल एक्टिव केसों की संख्या 2096 तक पहुंच चुकी है और आगरा प्रशासन की लोगों से लगातार अपील भी हो रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और हम भी लगातार आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन कीजिए। आगरा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज 652 केस आने के बाद ही ये आंकड़ा बढ़कर 2096 हो गया। आपको बता दें, जिस प्रकार से आगामी चुनाव भी हैं उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं प्रिकॉशन बरतना होगा और जो कोविड नियम है उनका पालन करना होगा। आपको मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज करना होगा हाथों को, और साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन भी लगवाएं, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। खबर जालौन से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध खनन, ओवरलोडिंग की खबर को यहां पर प्रमुखता से इंडिया न्यूज ने दिखाया था और लगातार मिल रही ओवरलोडिंग पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2200 यहां पर ट्रैक्टरों के मालिकों को यहां पर जारी किया गया है नोटिस। डीएम प्रियंका निरंजन ने यहां पर शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा है। तो ये इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। तो यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहाँ पर ओवरलोडिंग को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। अवैध खनन, ओवरलोडिंग की खबरों को यहाँ पर इंडिया न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आया। चलिए तो इस बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये सूत्रों के हवाले से हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी अयोध्या से यहाँ पर लड़ सकते हैं चुनाव, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लगातार जो बैठकें हो रही थी और ऐसे में बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोर कमेटी की बैठक हो रही थी, जिसमें कोर कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और ऐसे में खबरों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है
कि बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है कोर कमेटी की बैठक में कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ किस चुनाव से सीट लड़ेंगे इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा था और ऐसे में ये मंथन खत्म हो चुका है। और यहाँ पर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बनी हुई है। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप का ये बड़ा फैसला सामने आया है, क्योंकि लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि पहले मथुरा से चुनाव लड़ने की यहाँ पर ये जो खबरें थे और ऐसे में उस खबर पर अब अटकलें लगती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहले मथुरा से चुनाव लड़ने की जो खबरें थी और ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप का ये बड़ा फैसला सामने आया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या राम की नगरी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था और ऐसे में अब ये लग रहा है कि जो मंथन जो था वो खत्म हो चुका है और लोगों का जो इंतजार था वो भी खत्म हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।